सभी को दिल से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं आज धरती की वेदना शीर्षक की पंक्तियां आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज हम इंसान एक ही दुख, एक ही पीड़ा और एक ही चिंता से चिंतित हैं। आज हम इंसान एक ही दुख, एक ही चिंता और एक ही पीड़ा से चिंतित हैं, दुखी हैं। इससे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक ही जैसा गलती को दोहराते आए हैं, एक ही जैसा गलती को करते आए हैं। उसी गलती को हम अपने पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगा, इस धरती की वेदना, यही इस धरती का दर्द है, यही दुख है इसका। उसी पंक्तियों को मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि धरती भी आज रो रो कर कह रही है आसमान को, ये धरती भी आज रो रो कर कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। ये इंसान मेरी ममता को समझ ही नहीं पाते हैं, ये इंसान मेरी ममता को समझ ही नहीं पाते हैं, मेरी ही ममता पर उंगली उठाते हैं। कोई नहीं देता है मेरे तरफ ध्यान को, रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। कहती है धरती माँ की मैं, ये धरती माँ कहती है कि मैं इन इंसानों के लिए प्रत्येक परिस्थिति को इन लोगों के अनुकूल बना देने वाली, तमाम खुशियां, तमाम शोहरत देने वाली। आज ये इंसान मेरे तरफ ध्यान से भी नहीं, थोड़ा सोचते भी नहीं है, थोड़ा देखते भी नहीं। यही इसका दर्द है। कहते हैं कि जीते हैं सब यहां, जीते हैं सब यहां, लोभ भोग अहंकार में आम हो, चाहे कोई रहे बैठे सरकार में। नहीं रहती है चिंता किसी को मेरी, चाहे विज्ञान हो चाहे किसान को। रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। बोझ नहीं जनसंख्या की होती बर्दाश्त है। देखिए कितना 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 दर्द है। बोझ नहीं जनसंख्या की होती बर्दाश्त है, तपती हूं मैं कहीं हो जाती बरसात है। धरती माँ कहती है कि मैं इतना असमर्थ हो चुकी हूं कि मौसम मेरे हाथ में नहीं रह पाता है। मैं उसे इंसानों के अनुकूल नहीं बना पाती हूं। इतना लोगों ने मुझ पर बोझ बढ़ा दिया। बोझ नहीं जनसंख्या की होती बर्दाश्त है, तप जाती हूं मैं कहीं हो जाती बरसात है। रुकूं मैं कैसे ठंडी गर्मी तूफान को, रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। इंसान बोझ तो बढ़ाता है, उसके बाद भी इंसान का फितरत और क्या है। ये इंसानों की फितरत, कहते हैं ना कि एक करेला उस पर भी नींव चढ़ा, इंसानों की वही प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति अब सुनिए इस पंक्ति के माध्यम से कि कलकल नदियां जो गोद में मेरी बहती थी, कलकल नदियां जो गोद में मेरी बहती थी, आज बनी कचरे की भंडार है। पेड़, कलकल नदियां जो गोद में मेरी बहती थी, बनी आज वो कचरे की भंडार है। जो थे गौरव पर्वत मेरे, बने हुए पठार हैं। पेड़ जंगलों को काट ठेस पहुंचाते हैं सब मेरे सामान को। रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। ये माँ की यही वेदना है, यही दर्द है कि इतनी निर्मल नदियां को भी हम लोग दूषित कर दिए। उनको ये बहुत दुख है, यही उनको दुख है।
कहती है कि मैं तो आज तक किसी में भेदभाव नहीं की थी, इन इंसानों ने मेरे लिए भेदभाव बना दिया, मेरे ही ममता को नहीं समझ लोग पाते। वही कहती है कि मैं तो समझ कर पाली थी, मैं तो समझ कर पाली थी कि ये सब मेरे संतान हैं, लेकिन ये तो बने हुए कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान हैं। अब मंदिर मस्जिद में खोजते हैं अल्लाह और भगवान को, रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। लेकिन एक बात आखिरी है उनकी, मेरी पंक्तियों के आखिर में है, ये माँ का एक बहुत क्रोध भरा, एक चेतावनी भरा ये पंक्ति है, उससे इसको आप लोग थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, अगर हम लोग की प्रवृत्ति यही रही तो आगे चलकर और भी कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वही कहती है धरती माँ की, अगर मैं स्वच्छ नहीं रही, तुम अपने प्रवृत्ति को इंसानों सुधार लो और मुझे निर्मल स्वच्छ बनाओ, नहीं तो अगर मैं स्वच्छ नहीं रही तो कोई भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बूंद बूंद पानी हवा के लिए तरस जाएगा। सुन लो ए दुनिया, ए इंसानों, खोल कर अपनी कान को, रो रो कर धरती भी कह रही है आसमान को कि धरती पर आप कैसा भेजे इंसान को। आज ये धरती में हम इंसानों से संतुष्ट नहीं है। बस यही मेरी पंक्ति की अंतिम कड़ी थी। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।